क्लास 11th स्टूडेंट्स चैप्टर 1 सेट्स आज कंटिन्यू करेंगे। टुडेज टॉपिक इज वेन डायग्राम्स। अब बात आती है वेन डायग्राम्स होते क्या हैं। और एक मैथमेटिशियन थे, वेन उन्हीं के नेम पे है, लेकिन बताया क्या इन्होंने सिंपल सा वर्क किया, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, उसी को वेन डायग्राम कहते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट की जगह सेट्स कह लो, दैट इज कॉल्ड अ वेन डायग्राम। अब बात आती है कि किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ रेक्टेंगल और स्क्वायर। मतलब आप रेक्टेंगल बना लो, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, या स्क्वायर बना लो, ये भी यूनिवर्सल सेट हो गया। और एनी अदर सेट बाय सर्कल्स और ओवल्स। सर्कल से बना लो या ओवल्स बना लो, एक ही बात है। सर्कल दैट इज सेट ए, ओवल बना दिया दैट इज ऑल्सो सेट बी कह लीजिए। तो इस वे से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम्स। एक एग्जाम्पल देता हूं, उसको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में। अब बात समझिएगा। यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 and so on 10. Set A is 1 2 5 6. Set B is 1 5 7 9. अब इनको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो यूनिवर्सल सेट यहां से देखोगे तो A जो है, A is a subset of universal set. Also B is a subset of universal set. तो इसका मतलब सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के अंदर ही A और B आएंगे, ये क्लियर रखिएगा याद। तो मैं सबसे पहले इसे रिप्रेजेंट करता हूं, तो ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, एक बड़ा सा रेक्टेंगल ही फॉर्म कर रहा हूं मैं। दिस इज यूनिवर्सल सेट U, ये यूनिवर्सल सेट हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पास जो A और B जो सेट्स हैं, पहले उन पे फोकस करो कि उनमें कुछ कॉमन है। तो यस, 1 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो दैट मीन्स दीज टू सेट्स आर इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर, देयर इज सम इंटरसेक्शन एलिमेंट्स 1 and 5। तो आप दोनों सेट्स को ऐसे सर्कल्स या ओवल्स बना के इंटरसेक्ट करा दोगे। दिस इज A, दिस इज B। अब आप इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान देना, एवरी डॉट रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट। डॉट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट्स यूज करते हैं। तो इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है, जो जहां इंटरसेक्ट किए हैं दोनों, कॉमन जो पोर्शन है, उसमें कॉमन एलिमेंट्स आप पुट कर दो। दैट इज इधर डॉट डाला एक, दिस डॉट रिप्रेजेंट्स 1, दिस डॉट रिप्रेजेंट्स 5। 1 और 5 कॉमन एलिमेंट्स डाल दिए मैंने। अब A के बारे में सोचो। अब A में तो ये 1 और 5 इंक्लूड हो गए, अब रिमेनिंग जो है वो इधर पुट कर दो। दैट इज कौन सा है, दिस इज 2 एंड दैट इज 6। बस हो गया, A का रिप्रेजेंटेशन पूरा हो गया। B का रिप्रेजेंटेशन 1 5 तो B में है ही, ये रहा B पूरा, दिस इज 1 5। अब B में और रिमेनिंग कौन है, 7 है, दिस इज 7, दिस इज 9। दैट्स ऑल, ये A और B का पूरा हो गया। अब बाकी जो U है, A और B के एलिमेंट्स जितने यूज अप हो गए हैं, वो अब आप नहीं लिख सकते। U के रिमेनिंग पार्ट में आपको वही लिखने हैं जो इनके अलावा हो। तो दैट इज 1 2 6 5 9 7, इनके अलावा जो नंबर्स हैं वो लिख दो। दैट इज कौन सा आया,
ये 1 2 3 4 अप टू 10 है, तो दैट इज सबसे पहले 4 3 3 4 5 यूज हो गया, 6 यूज हो गया है, 7 यूज हो गया है, 8 और 9 यूज हो गया है, दिस इज 10। कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब एक बार चेक कर लो कि सारे हो गए यू के, नहीं सब टोटल मिला के यू हो जाएगा। दैट इज 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 6 ये रहा 6 7 8 9 10। काउंट भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके ठीक है, ऐसा इधर उधर लिखा है ना तो समझ में नहीं आता, कुछ मिस तो नहीं हो गया। तो दैट्स ऑल, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम। अब आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, रिप्रेजेंट इन वेन डायग्राम, रिप्रेजेंट इन वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करो। और A is a subset of B and shade A intersection B। तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट तो बना ही लोगे, एक मेंशन हो ना हो बनाना है। अब बात समझिए, A is a subset of B मीन्स A is part of B, ऐसे भी समझो A is contained in B, मतलब B बड़ा है A छोटा है और A सबसेट है B का, इसका मतलब A जो है वो B के अंदर ही है, B का पार्ट है। तो आप एक बड़ा सा सेट ये B बना लो, A इसका सबसेट है, जो जिसका सबसेट होता है उसके अंदर आता है, तो A इसके अंदर आ गया। अब क्या बोला है उसने, शेड किसे करना है, A इंटरसेक्शन B को। तो A और B में कॉमन क्या है, A और B में कॉमन क्या है, तो दिस इज इनसाइड वाला, यही A कॉमन है, तो यही आपका शेड हो जाएगा। तो दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B आया भी किसके इक्वल, दिस इज A के इक्वल। ओके, तो ये मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है वेन डायग्राम्स का, आप इसे समझो, थोड़ा खुद से ड्रॉ कर लो। दैट्स ऑल, नेक्स्ट टाइम और आगे कंटिन्यू करेंगे इसे। ओके।